गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये आप लोग देख रहे होंगे कि मैं ये क्या चीज़ का सैचे मैं पा रही हूँ। ये सैचे आपका है स्टेविया, जो कि मैं यहाँ पे ठेकुआ बनाने 2 टाइप का बनाऊंगी। एक तो स्टेविया में बनाऊंगी, एक गुड़ में बनाऊंगी। पतिदेव जी गुड़ मिश्री चीनी कुछ भी नहीं खाएंगे, बोले कि मेरे लिए स्टेविया में बना देना, तो मैं फिर उनके लिए स्टेविया में यहाँ पे ठेकुआ बना रही हूँ। पूरा ड्राई फ्रूट्स, मैं जितना ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ वो रिकॉर्ड नहीं की, बिकॉज उस टाइम मेरी बेटी बिजी थी कुछ काम, मतलब अपने कुछ काम में ही काम किया वो अपना फ्रेश हो रही थी बस, इसीलिए। तो इसमें मैं कम से कम इतना आटा जो देख रहे हैं, मैं क्वांटिटी बता दे रही हूँ। इसमें मैं 1/2 kg आटा है और आपका 1/2 kg से ज़्यादा आपका ड्राई फ्रूट्स है, इसमें इक्वल क्वांटिटी है। और इसमें आज मैं घी नहीं डालूँगी, अनसॉल्टेड आपका ये है बटर है, जो कि अच्छा होता है डालना। तो मैं सोचा आज बटर मैं बनाती हूँ, घी में नहीं बनाऊँगी आज। और बटर बहुत हार्ड है, मैं मेल्ट नहीं किया, बिकॉज ये मेल्ट करने से फिर धुआं धुआं जैसा हो जाता है। और यहाँ पे देखिए मेरे दोनों बच्चे कितनी मस्ती से खेल रहे हैं। और मैं गेट लॉक कर दी, मैं सोच बोली मैं छोड़ दी, मैं बोली कि नहीं इसको आज मैं फर्श पे छोड़ती हूँ, बिकॉज ये तो फर्श पे कम खेलती है। तो मैं बोली कि नहीं छोड़ देती हूँ, बिकॉज हम लोग का घर थोड़ा मतलब थोड़ा सा कोई निकलेगा तो गिर जाएगा सीढ़ी पे, इस टाइप का घर है, तो छोड़ना थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसीलिए मैं बोली कि नहीं इसको आज मैं छोड़ती हूँ गेट लॉक करके, थोड़ा सा खेलेगी तो उसको भी अच्छा लगेगा। तो बहुत खुश हो रही है खेल के। और बच्चा लोगों तो मतलब होता है कि हाँ थोड़ा सा फ्रीडम छोड़ दो उसको, तो उन लोग को अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पे आज है एकादशी, एकादशी के दिन मैं सोची कि राइस तो बनेगा नहीं, तो मैं क्या ही बनाऊँ, मैं ये सोची थी। मैं सोची आज बना रही थी पनीर चिली और मोमो, जो कि मोमो का स्टफिंग मैं रेडी कर चुकी हूँ, और पनीर चिली मैं यहाँ पे बना रही हूँ, पनीर फ्राई कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर कोटेड करके। और यहाँ पे सब कुछ रेडी है, बस यहाँ पे स्टफ़ करना है। तो यहाँ पे शायद मैं पतिदेव जी से बात कर रही हूँ, कुछ बोल रहे हैं, तो बस वही बातचीत चल रहा है। और कुछ बोले हैं कुछ ऐसा बात कि नहीं खाएंगे बोल के, शायद इस टाइप का। तो उनका बहुत चूज़ी है मेरे पतिदेव जी, इतना चूज़ी है ना खाने में, मैं क्या ही बताऊँ। सच में बहुत ज़्यादा, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, बहुत ऐसा कम चीज़ है जो कि वो पसंद करते हैं। और ऐसा है कि जो मुझे पसंद है वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है खाना, इस टाइप से हो जाता है हम लोगों का कभी कभी। और तो मुझे तो फिर उनके हिसाब से ही चलना पड़ता है, जो कि मुझे पसंद है खाने में मैं वो नहीं बना पाती हूँ अपने लिए। मैं उनके हिसाब से ही मैं बनाती हूँ, जो भी खाते हैं वही बनाती हूँ मैं। मॉर्निंग गाइस, और मेरी बेटी आपको बनाते हुए सूट की। और यहाँ पे मोमो बन चुका है, यहाँ पे मोमो बड़ी हुआ, इतना क्वांटिटी में मोमो बन चुकी है। और खा रही है पनीर चिली खा रही है, और उसके बाद छोला खिलाने के रखी है, छोला बनाऊँगी आज एकादशी को थोड़ा सा। और ब्रेकफास्ट में अभी तक नहीं जा रही, मैं ब्रेकफास्ट कर ली अभी, फिर मिलते हैं भाई साहब लोग से। मेरा ब्रेकफास्ट आंटी निकाल रही है अभी। क्या आंटी? और मैं बाहर का मोमो बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। जो खाती हूँ घर का ही मोमो खाती हूँ, स्पेशली मतलब समोसा भी नहीं खाती हूँ मैं बाहर का, बिकॉज एक ही ऑयल में कितना बार वो डीप फ्राई किया रहता है, जो कि हेल्थ वाइज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और मोमो तो बाहर का मैदा जिनोमोटो वगैरह डालडा वगैरह क्या क्या यूज़ करते हैं, इसलिए मैं बाहर का मोमो भी नहीं खाती। और किसी के साथ में गई, सपोज़ कोई बाहर से आया जिसको वहाँ मोमो नहीं मिलता, यहाँ पे मोमो खाता है, तो उस कंपनी ने ले चलो चले जाता है, वो तो खा लेते थोड़ा बट ऐसे रेगुलर मतलब मोमो नहीं खाते बिल्कुल भी। चटनी और कोई दिबेन राखे दिबेन फ्रिजे। तो और मोमो पता है क्या है हम लोग के साथ, क्यों मोमो का बनाने का है, मैं रीज़न आज बताती हूँ। मेरे ससुराल में मोमो नहीं बनता था, मैं जब से आई हूँ तब से वो मोमो बनना स्टार्ट हुआ है। नहीं तो मेरे ससुराल बाहर का ही मोमो सब कोई खाता था, मैं आई मोमो बनाना स्टार्ट किया। अच्छा बहुत भी डिशेस हैं जो कि मैं बनाना स्टार्ट की तो बनने लग गया है। और मेरे मायके में क्या था, मैं बचपन से देखी हूँ कि घर पे ही मोमो बनता था, सब कोई मिलके बनाएगा खाएगा। मतलब मेरे मायके में बाहर से मोमो कोई नहीं खाता था, घर पे बनता था, इसलिए वो हैबिट हम लोग का बना हुआ कि घर का ही मोमो खाना है बोल के, बाहर का मोमो नहीं खाना। तो इसलिए हम लोग का किसी का भी ऐसा हैबिट नहीं है। और पूजा भी पुणे में रेगुलर बनाती रहती है। और कैसे आ गया आंटी একটা নিয়ে না এটা নেই গরম গরম নেই না এটা এটা আপনি বলতে গরম এটা রেখে একটু ভরছি আমি লিট্টির মতন, হ্যাঁ লিট্টির মতন ভরছি।
बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। आप तो मिलते आप लोग। गाइस फाइनली रूम में मैं आ गई हूँ और थक गई हूँ एकदम काम करते करते। फिर भी काबली चना रही गया है, वो नहीं बनाई अभी तक। अब लेट से बनाऊंगी काबली चना, पूरी बनाऊंगी या फिर रोटी, देखती हूँ क्या। बच्चों लोग के लिए पूरी बना दूँगी और बाकी सबके लिए देखती हूँ रोटी। समझ में नहीं आ रहा, थक गई। मोमो जो बनाता है उसी को पता है कितना बैंड बजता है। कोई मोमो का बिज़नेस कैसे कर लेता है, मुझे समझ में नहीं आता। इतना टफ काम मैं तो ज़िंदगी में नहीं करूँगा ऐसा, कितना भी कोई पैसा दे। बहुत टफ काम है मोमो। फिर भी जो बाहर का नहीं आता उसको तो घर पे बनाना ही पड़ेगा। बस देखती हूँ जिम जाती हूँ कि नहीं जाती, कोई कंफर्म है नहीं जिम का, तो बाद में पता चलेगा। मॉर्निंग गाइस, जो मैं चना भिगा के रखी थी नहीं बना पाई बिकॉज कुछ रीज़न था जिसके कारण मैं नहीं बना पाई। तो मैं ये आज है संडे, तो मैं यहाँ पे आज छोला बना रही हूँ जो कि मैं भिगा के रखी थी कल। काबली चना है, रेड वाला चना, और ये बहुत टेस्टी लगता है। दोनों चना मिक्स करके कभी ट्राई कीजिएगा, अगर ट्राई नहीं किए होंगे तो बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं ये बनाऊँगी। उसके बाद पूरी के लिए आटा भी गूंद चुकी हूँ, मैं दिखा रही हूँ कौन सा। और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। यहाँ पे आटा देखिए, आटा मैं आप देख रही हूँ ऐसा गूंदा वो आटा मैं बहुत हार्ड गूंदी है बिकॉज वैसा आटा का पूरी बहुत अच्छा होता है। वो पतिदेव जी को ऐसा आटा का पूरी पसंद है जो हार्ड आटा मतलब रेडी किया। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी सेवई। तो दूध थोड़ा सा मैं उसको वो कर लेती हूँ, तो दूध को ना 75% मैं जला देती हूँ। 20 मतलब 50% नहीं जलाती हूँ बिकॉज ज़्यादा ठीक होने से पेट के लिए भी ठीक नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं 75% इसको जला दूँगी दूध। उसके बाद यहाँ पे सेवई बनाऊँगी। तो दूध जब तक होते रहेगा तब तक और भी जो काम है वो सब कर लूँगी। ऐसे छोला तो बन चुका है, पूरी तो सबसे लास्ट में बनाना है। तो बस दूध बॉयल हो रहा है। उसके बाद गाइस छोला, पूरी, फिर भिंडी का सब्ज़ी भी बनाई मैं, चावल बनाई। और ये आप देख रहे हैं जो उस पर बैकग्राउंड में मतलब जो चादर देख रहे टंगा हुआ है वो किससे टंगा हुआ है बिकॉज एसी से पानी निकल रहा है, इसके कारण। तो क्या सीन है दिखाती हूँ। और ये सामने का जो वॉल था वो टूट चुका है, इसलिए आप लोग ये पूरा ऐसे दिख रहा होगा ना, वॉल भी बनेगा। और ये स्कूल वाला पार्ट है हम लोग का, मतलब ये हम लोग घर के गली वाला ये पूरा वॉल जो है टूट चुका है ये। तो पतिदेव जी का बहुत मन है कुछ मतलब टी शर्ट वगैरह लेने का, ये बोल रहे थे कि चलो कम से कम वो ले लेते हैं। और बस आती हूँ। और बहुत दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल रही, मुझे पता है बहुत दिन से नहीं डाल रही ब्लॉग। चाहती हूँ कंटिन्यू होना बट हो नहीं पाता है। और बादल तो इतना ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रहा है, क्या ही मैं बताऊँ। तो गाइस जाती हूँ गाड़ी को, सूरत से नीचे लोग निकल गए बारिश में। और कहाँ जा रहे हैं वो तो मैं बताइए आप लोग को। तो बस हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे आज कॉस्मोस मॉल, सिटी सेंटर नहीं, बिकॉज कॉस्मोस मॉल में जो आपका मतलब शॉपिंग करने के पर्पज़ से जो आए हैं तो वहीं पे आए हैं। तो यहाँ पे देव जी को बहुत दिन से मन हो रहा था कि कुछ लें टी शर्ट वगैरह, शर्ट वगैरह। और उनको लेना था प्रीमियम ब्रांड का, जो कि नॉर्मल ब्रांड नहीं लेना था। तो प्रीमियम ब्रांड के लिए यहाँ पे है एक ब्रांड, तो वहाँ पे आए। तो यहाँ पे उससे पहले हम लोग को दिख गया कुछ मुफ्ती का शर्ट्स। तो मुफ्ती का शर्ट तो चलो देख रहे हैं, फिर भी और भी प्रीमियम मतलब और भी नहीं, मतलब ये तो प्रीमियम नहीं है, जो प्रीमियम ब्रांड है वो हम लोग देखेंगे। एक मूड होता है ना कि हाँ इस ब्रांड का पहनने का, मैंने तो वही उस टाइप का मूड बना के पतिदेव जी आए थे कि हाँ मुझे इस ब्रांड का ही लेना है। और यहाँ पे शर्ट्स में लगा बहुत सारा देखी, और देखने के बाद कुछ शर्ट्स मतलब हम लोग को पसंद आया और मैं उसको ट्राई करवाऊँगी पतिदेव जी को। तो देखती हूँ। और मैं बोली कि जीन्स वगैरह रहने दीजिए, शर्ट या टी शर्ट ही जो देखना है वो लीजिए, जीन्स। और इनका इतना ज़्यादा मतलब कलेक्शन है, इतना ज़्यादा है इनके पास ना कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर भी इनका मन नहीं भरता है जितना अभी तो फिर भी चलो कम ले रहा है। पहले तो मतलब मंथ में फिक्स था 2 या 3 इतना लेते थे, 3-4 फिक्स था मंथ में। अब तो फिर भी कंट्रोल हुआ है कि इतना बिज़ी रहते हैं, शॉपिंग पे जा नहीं सकते हैं, फिर भी निकलते हैं तो 6-7 तो ले ही लेंगे एक बार में।
तो यहाँ पे बहुत सारा मैं शर्ट देखी, मुझे अलग फैब्रिक में लेना था इसलिए मतलब सॉरी, मैं यहाँ पे टच करके देख रही हूँ फैब्रिक, नॉर्मल कॉटन में नहीं लेना था। तो और जब भी शॉपिंग पे जाते हैं तो मैं ही पसंद करती हूँ, बस वो अपना साइज़ देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आए कॉफ़ी पीने, बिकॉज़ कॉफ़ी पीने का मूड हो रहा था। पता नहीं, कॉफ़ी बाहर में कॉफ़ी अच्छा लगता है, और पतिदेव जी तो ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं और मैं तो चलो नॉर्मल कॉफ़ी ही पीऊँगी। और सैंडविच सोचिए, सैंडविच खा लेती हूँ, बट यहाँ पे चिकन सैंडविच, फिर चिकन का ही आइटम था, तो मैं बोली नहीं नहीं खाना है, फिर कहीं और जाके हम लोग खा लेंगे। और मेरा बेटा बोल रहा था कि मम्मा हम लोग कुछ नहीं खरीदवाएंगे, सबका शॉपिंग हुआ, सॉरी पापा का शॉपिंग हुआ, मुझे तो कुछ टॉय दिला दो। तो उसके पापा बोले ठीक है बेटा बाहर चलो, तो दिला दूँगा मैं। और ये जो मैं ड्रेस पहन के रखी हूँ, ये भी मैं पतिदेव जी ही परचेज़, मतलब पतिदेव जी का ही लिया हुआ है। वेस्टर्न ड्रेस मैं जितना भी पहनती हूँ वही लेते हैं, इंडियन जो होता है वो मैं लेती हूँ, इंडियन का भी वो परचेज़ नहीं करते, बिकॉज़ उनका इंटरेस्ट वेस्टर्न में ही रहता है, इंडियन में बिल्कुल भी उनका इंटरेस्ट नहीं रहता है, उनको पसंद ही नहीं है इंडियन ड्रेस उतना। हाँ, साड़ी पसंद है इंडियन में, ऐसे कुर्ती लेगिंग्स वगैरह उतना पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे कॉस्मेटिक जो काउंटर है यहाँ पे, उसमें आ गए। तो यहाँ से हम लोग बहुत कुछ परचेज़ की, मैं बहुत कुछ, नेल पेंट वगैरह, फिर क्या बोलूँ, नेल्स का जो विटामिन्स होता है वो ली मैं, फिर बहुत कुछ ली, परफ्यूम वगैरह पतिदेव जी लिए, फिर काजल वगैरह ली, लिप स्क्रब ली, लिप पैक ली मैं। उसके बाद बस हम लोग यहाँ पे निकल रहे हैं, निकल के आ गए वापस कुछ खाने पीने, कॉफ़ी पिए हम लोग, बट वहाँ पे कॉफ़ी जो था वो मशीन कॉफ़ी था, तो हम लोग उतना अच्छा नहीं लगा। हम लोग का हैबिट है फ़िल्टर कॉफ़ी या फिर हैंडमेड कॉफ़ी। तो हम लोग आए, एक और मॉल है जो कॉस्मोस के बगल में है, तो वहाँ का डोसा बहुत मस्त होता है, जो कि मशरूम चीज़ डोसा मिलता है, जो कि हम लोग का फेवरेट है। इस वही खाने हम लोग आए। यहाँ पे जिसको खिलाते हैं डोसा, इतना गजब का डोसा है, और बेटा को भी सोच रहे कुछ खिला देंगे हम लोग। तो देखिए क्या क्या चीज़ ऑर्डर करते हैं, जाने के बाद ही पता चलेगा। तो बस हम लोग आ गए अपना फेवरेट कैफ़े में, जो कि बहुत ही अच्छा कैफ़े है जो। और यहाँ पे देखिए हम लोग डोसा मंगाया, चीज़ मशरूम डोसा है आपका ये, और इतना सारा वैरायटी का यहाँ पे चटनी है आपका। उसके बाद मंगाई मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा, जो कि मेरा बेटा है, और इसका जो लेयर है ये मतलब साइड वाला देख के मैं समझिए कि बहुत मोटा है, बहुत थिन लेयर है ये। उसके बाद मंगाए हम लोग फ़िल्टर कॉफ़ी, और यहाँ पे छोटी बेटी को उसके बड़े पापा उसको खिला रहे हैं मस्ती में। वो सच में इतनी क्यूट है ना, वो मतलब फेस का एक्सप्रेशन इसका रहता है ऐसा ना कि अच्छा लगता है उसको प्यार करने में बहुत ही। आज थर्ड डे आप लोग से मिल रही हूँ आज मैं, और ये तो मैं बताई क्यों ऐसे लगाया हुआ है, बिकॉज कर्टन्स जो था वो भीग चुका है, और ऐसे 2-3 कर्टन्स था जो कि सारा भीग जा रहा था, इतना इसी से पानी आ रहा है, और बाहर में कुछ लीक हो रहा है, आपका पाइप वगैरह है जो लीक हो रहा है, जिसको मतलब रिपेयरिंग हो चुका है, कल ही रिपेयरिंग हुआ। तो रिपेयरिंग के बाद भी थोड़ा थोड़ा लीकेज हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग एसी का भी सर्विसिंग करवा चुके हैं, फिर एक बार और हम लोग बोले कि फिर भी करवा लेते हैं, मतलब 2-3 दिन पहले ही करवाए थे, मैं आप लोगों को दिखाई वो चीज़। और आज भी बुलाए थे हम लोग, बट जो है वो एक कंपनी में काम करता है, तो वो फिर आज आके देख के गया, बट काम नहीं किया, बोला कि कल आके काम करके जाएगा। तो उसके बाद रूम को ठीक करना है, और हम लोग घर में पूजा भी है, तो शंकर भगवान का पूजा आपका ट्यूसडे को है पूजा, मेरे घर में शंकर भगवान का पूजा होगा। तो आप लोग देखे ही हैं कैसे पूजा होता है, जो ओल्ड व्यूअर्स है उन लोगों को पता ही है, बहुत बड़े करके अच्छे से होता है शंकर भगवान पूजा। और ये 3 मंथ्स में होता है हम लोग के यहाँ पे, तो लास्ट मंथ में होने वाला था, तो हम लोग नहीं थे तो नहीं हुआ, तो इसमें होगा। ऐसे तो आपका कल है, तो कल देवर नहीं है तो नहीं होगा, परसों होगा, तो परसों भी कुछ मुहूर्त है, उसी टाइम में होगा। तो मैं क्या बोल रही थी, अब इससे कुछ बात करूँगी फिर भूल जाती हूँ मैं, मुझे बात करने आती हूँ तो। और हाँ, मैं आज लिप्स स्क्रब लेके आई थी, तो बहुत मतलब लिप्स ड्राई हो जाता है ना, तो मैं बहुत दिन सोच रही थी लिप्स पे ऐसा क्या लगाऊं जो कि ठीक रहेगा। तो मुझे लिप्स स्क्रब दिखा, तो मैं सोची वो लगाती हूँ, देखती हूँ ठीक होता है कि नहीं होता है।
बिकॉज मेरा लिप्स बहुत ड्राई है। कोई भी लिपस्टिक वगैरह कुछ भी लगाती हूँ मैं तो मतलब फिर भी क्रैक की मतलब क्रैक जैसा एकदम ड्राई ड्राई दिखता है वो, जो कि अच्छा नहीं लगता है। स्पेशली लाइट कलर का लिपस्टिक जो भी लगाती हूँ, और बाकी सब तो नॉर्मल चलो उतना पता नहीं चलता है, इसलिए मैं सोची कि नहीं बहुत ज़रूरी है लिप्स पे केयर करना। सब बोलते हैं बहुत पानी पिया करो ठीक हो जाए। क्या हुआ? कौन इतना जोर से गेट नॉक कर रहा है? देख रहे राध्या को, हम लोग डर गए। हम भी डर गए, कौन देख रहा है? राध्या ऐसे कोई गेट नॉक करता है क्या बेटा? हाँ दे तो सच में ऐसे होने से दोनों भाई बहन के झगड़ा के चक्कर में इसका मेरे बेटे को चोट लग गया। बहुत आपस में बहुत ज़्यादा लगा रहता है। मैं ये देखी हूँ कितना भी एज का गैपिंग हो दो भाई बहन के बीच में, या फिर जो भी हो, बहन हो भाई हो, कितना भी गैपिंग हो, झगड़ा तो होना ही है। मतलब ऐसे लगता है ना बहुत सारे पेरेंट्स को कि एक बच्चा अभी मतलब फर्स्ट जो चाइल्ड होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाए तो गैपिंग में सेकंड चाइल्ड लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। कितना भी गैपिंग हो, 10 साल का भी क्यों नहीं गैपिंग हो, झगड़ा होना ही होना है दो भाई बहन जब छोटा रहेगा तो। मैं ये चीज़ देख ली हूँ, मैं अपने घर पे ही देख रही हूँ सब कुछ, और ऐसे बाहर फ्रेंड्स लोग का सुनी हूँ, फिर अपनी दीदी बहन सबका सुनी हूँ मैं कैसा होता है, सच में होता है। इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है इतना गैपिंग में। बच्चा कोई सोचे कि हाँ होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। वो मतलब जब दो मिलेंगे ना तो झगड़ा होना ही है। और अभी जब दोनों बच्चे एक साथ रहते हैं घर में सैटरडे संडे को तो बैंड बजा देते हैं दोनों घर पे, एकदम बहुत बैंड बजाते हैं। तो बस वही सब बात है। सो गाइस मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और इतने ज़ोर से मेरी बेटी गेट नॉक की, मैं सच में डर गई। वो भी नॉक करने का रीज़न ये था कि वो हाथ में कुछ सामान लेती जिससे वो पैर से नॉक कर रही थी। तो जब गेट खुला तो मतलब लगा कि हाँ ऐसा सामान लेती था, तो हम लोग डर गए थे क्या इतना जोर से साउंड आने लग गया। और सच में आजकल तो मतलब डर का माहौल ही बना हुआ है हर तरफ। तो गाइस मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग से।